फिर भी सबको जय मसीह की। तो आज जो देखने वाले हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक तलवार है। तो ये आत्मिक तलवार में यीशु हमें यूहन्ना 14:26 में कहता है, क्या कहता है? तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह परंतु रुकिए यहाँ तक, परंतु सहायक पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। क्या हो? तो यीशु मसीह पर बनने पर ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सा बातें सिखाएगा? सब बातें सिखाएगा। हाँ, आगे। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो भी यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ स्मरण कराएगा। इतने है ना? हाँ। सब कुछ स्मरण कराएगा, एक भी कुछ बिना छोड़े स्मरण कराएगा। सब कुछ बोलिए तो सब कुछ स्मरण कराएगा। वह कौन? पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से सहायक आएगा। तो यहाँ पर यीशु ने पवित्र आत्मा और सब कुछ जो मैंने तुझसे कहा है, यीशु ने कहा तुम्हें स्मरण कराएगा, मतलब सिखाएगा। तो स्मरण कराएगा, सिखाएगा, कौन सा बात सिखाएगा? कहने का मतलब है जितना आप सुने हैं सीखे हैं वही स्मरण दिलाएगा, बाकी नहीं। ऑटोमेटिक आगे रातों रात आपके कानों में वचन नहीं डालेगा, लेकिन जितना आप बाइबल पढ़े हैं, जितना वचन सुने हैं, वही वक्त पर आपको पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। स्मरण दिलाने का मतलब क्या है? आके कहेगा कि मैंने ये कहा था, तू भूल गया, ये कहेगा। इसलिए सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों को वचन सुनना, वचन सीखना कितना जरूरी है। कितना जरूरी है? जरूरी है कि नहीं? कितना जरूरी है? जो हम लोग वचन पढ़ेंगे वही पवित्र आत्मा प्रकाशन में सिखाएगा। अपने आप ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं, रातों रातों कान में भर देगा। उसके बाद सवेरे महान हो जाएंगे तो आपके पास घमंड आ जाएगा। इसीलिए आज आपको बाइबल निरंतर सुनना, पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह बोल रहा है परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक तलवार होगा। तो शारीरिक तलवार नहीं, वो आत्मिक तलवार होगा। वो आत्मिक तलवार कौन सा है? शांति देने के लिए। यीशु ने कहा, यीशु का वचन मतलब शांति, वर्ड जो संसार शांति नहीं देता, मैं वो शांति तुझे दिए जाता हूँ, यीशु ने कहा। तो आप वो वचन पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो कोई अशांति आदमी बैठा है तो उस समय आपको पवित्र आत्मा आएगा। तूने उस दिन वचन पढ़ा था ना, सुना था ना, और तेरे जीवन में जो लागू किया था ना तूने, वही वचन तू इस व्यक्ति के बारे में बोलना पड़ेगा। क्या बोलेगा? उसके बाद आप उसको व्यक्ति को बोलेंगे, निराश व्यक्ति को, सुनो मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है जो संसार शांति नहीं देती वो शांति तुम्हें आज देता है। आपको विश्वास के साथ कहेंगे ना, आप तो उस वचन को लागू कर चुके हैं, आपको टेस्ट मालूम है, खा चुके हैं, और तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको अशांति से शांति मिलेगा। लेकिन जो वचन नहीं जानता होगा, चर्च आता होगा, जाता होगा, आता होगा, जाता होगा, वो ऐसा कर सकता है नहीं। लेकिन आप लोग आज जानते हैं, हमरा वैसे कहले वैसे कहले, हमारे मुंह में ऐसे कहले वैसे कहले, हमारे मुंह में जवाब ना हले। इसीलिए आज से आप अब बीमार है, चंगाई चाहिए किसी को। अब आप वहां चले गए, मान लीजिए किसी के पास आपको जवाब क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप सीखे ही नहीं। इसीलिए आपके अंदर में किस दिन सुने होंगे, किसी दिन रट के रखे होंगे, तब ना पवित्र आत्मा कहेगा उस सवाल का जवाब तूने उस दिन सीखा था ना, उसी जवाब को यहाँ बोलता। आप कहेंगे कि सुनो भाई, लिखा है मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मुर्दों में से जी उठा है।
क्योंकि आपने इस बातों को विश्वास किया, वो तुरंत विश्वास करेगा। क्या करेगा? इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को बहुत गहरी गहरी बात सिखा कर अपने अपने स्थानों को मैं आने वाले दिन में आपको स्वर्ग से सर्टिफिकेट देने वाला हूँ। अपने अपने जगह नहीं सीखेंगे तो शैतान आपको काला सर्टिफिकेट धड़ा देगा, उजला नहीं रहेगा उसको। क्या है? अब शैतान का सर्टिफिकेट, काला सर्टिफिकेट क्या है बोल के सब कोई पूछ लीजिए तो क्या है? बीमारी, दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, उलझन उलझन, असफलता, गन हाँ दिए हैं तो बाजा बजाएंगी, प्रभु के लिए होगा कि नहीं? हाँ, और कोई रोता रहेगा तकलीफ में, दुख में, आपका पैसा गेट से नहीं खुलेगा। कोई भूखा रहेगा, 10 को रोटी है घर में लेकिन नहीं देंगे, ये शैतान का सर्टिफिकेट। लेकिन अब पवित्र आत्मा का जो सर्टिफिकेट, आप जब सीढ़ी बना के जब चढ़ने लगेंगे, वो शांति, आनंद, प्रेम, दया, धीरज, भूखा को खिलाना, रोते हुए का आंसू पोंछना, तकलीफ पड़े हुए को अपने गेठरी खोल के दे देना भाई, सोच समझ के, ये पवित्र आत्मा का सर्टिफिकेट। इसीलिए चाल चलन में ही आपको पता चलता है कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं। इसीलिए आज आप लोगों के अन्य जाति दागा क्यों धर रहा है? क्योंकि आप भ्रम और मूर्खता में प्रचार कर रहे हैं, मूर्ख हमें पड़े हुए हैं और आप वचन के अनुसार नहीं है। क्या है? नहीं है। इसीलिए अब आपको किसी को जरूरत पड़ा, चंगाई के प्रचार सुनेंगे, चंगाई के प्रचार सुनेंगे, दशमांश के बारे में सुनेंगे, सब कुछ सुनल है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में सुनल है। अब किसी को चंगाई का आवश्यकता पड़ा, भजन संहिता 107:20 में लिखा है, मैं अपने वचन भेजकर मैं तुझे मृत्यु के खाड़ल से निकालूंगा और तुझे मैं चंगा करूंगा। वचन भेजकर बोला है। और कोई बीमारी है तो आप कहेंगे हे देखो मेरे भाई बहन, मेरे भाई या बहन बीमार है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 107:20 में परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन को भेजता हूँ और तुझे मैं मृत्यु के खाड़े से निकालता हूँ और तेरे पूरे शरीरों को मैं चंगा करता हूँ। परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा आपको स्मरण उस समय दिलाएगा। जैसे ही पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा, दूसरों को बोलेंगे आपको भाग दुष्ट आत्मा, भाग, चंगाई करने की जरूरत नहीं, वही शब्द में चंगा हो जाएगा। तो ऐसा बनने चाहते हैं? चाहते हैं तो आप जितना काम में, खेत में, नौकरी में, ड्यूटी में, अपने काम में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, चाय पीने में, बक करने में, ऊपर करने में, नीचे करने में, और क्या बोलते हैं, काम करने में, इधर से उधर रोड घूम के टर्नली करके चाय पीने में, दोस्त यार के साथ बतियावे में समय व्यर्थ मत करो। क्योंकि आप सप्ताह में 2-3 दिन आप 2 घंटा 1 घंटा वचन सुनते हो, बाकी यही सब में आप रहते हो। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला जो तेरे अंदर है वही निकलेगा। वचन भरे रहेंगे, वचन निकलेगा, उधार होगा। इसीलिए आपके पास तो संसारी चीज, संसारी टेंशन, संसारी दुख, संसारी पीड़ा, संसार के बातों से, मुश्किलों से, निराशों से, भरमानी वाली बातों से, चंचल बातों से भरे हुए, उसके अन्य जाति आके किरिचन ही बन गया। किरिचन भी बोलने नहीं आता उसको, किरिचन ही बन गया। पढ़ लो तो क्या आते हैं? तेरा खाए, हम खाए मांगे आए तो ये जवाब है। बाइबल में ये लिखा है, ये बोला है। बहन भाई बोलो तो आज जवाब। आप भूल में पड़े हुए कि नहीं? बोलिए, सब कोई बोलिए भूल में। तो ये भूल में कितना साल तक पड़े रहेंगे? पक्का ना? पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको सिखा रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पास जो बाइबल है, यहाँ पर इस प्रकार से बोलता, और सब कुछ जो मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें स्मरण कराऊंगा। वचन को कोड याद करो। पवित्र आत्मा हमारे लिए केवल वह ला सकता है जो हम याद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन में वही ला सकता है जो हम याद में खोए हुए हैं। आप चिंता में खोए हैं, फिक्र में खोए हैं, तो पवित्र आत्मा तो आ गया आप पर।
लेकिन आपके अंदर में है ये नहीं है और चिंता है, उसके बाद पवित्र आत्मा भी देखेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? पवित्र आत्मा बोले तब क्या करोगे? तेरे अंदर जो है वही बाहर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वही निकलेगा। तो दूसरा के पास जाके अन्य जाति के सामने रोना शुरू कर, वो भी पवित्र आत्मा का ऐसे वही गवाही है, ऐसा बोला है, हाँ ऐसे करने के लिए बोला है। इसीलिए हम लोगों को वचन को ध्यान देना कितना जरूरी है। अब आपको हम जिम्मेवारी देने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपको जिम्मेवारी संभालना कितना भारी है। धनराज आता है, उसके बाद प्रचार करता है, उसके बाद चंगाई करता है, आसान है नहीं है? तो उसके बाद में बोलता है जो हमारे दिमाग में रहता है वही पवित्र आत्मा याद दिलाता है। जो हमने बाइबल में पढ़ा है या कंठस्थ किया है वह हमें किसी ऐसी बात को स्मरण नहीं करा सकता जिसको हमने पहले कभी नहीं सीखा हो। यह जानकर हमें प्रेरित होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करें। क्या करें? परमेश्वर के वचन को खाली सुने नहीं, कंठस्थ करें। तो परमेश्वर का वचन मैंने घोषणा किया सबके जीवन में। क्या किया? वरदान से पहले कौन आया था? वचन। हाँ, वचन के बाद वरदान आया है। इसीलिए पहले आपको वचन सीखना शुरू कीजिएगा। परमेश्वर वरदान तो गिफ्ट है, रोज दे देगा, हालेलुया, नया करके देगा। क्या करके देगा? नया करके देगा मेरे प्रियो। उसके बाद में यहाँ पर हमारे बाइबल में जो बोलता है कि हम विश्वासी हो सकते हैं। अब कब हो सकते हैं? तो यहाँ पर बोलता है बहुत से लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में निश्चित नहीं है। बहुत से लोग क्या है? अपने परमेश्वर के संबंध के बारे में निश्चित नहीं है। तो आप परमेश्वर की जरूरत कैसे पड़ता है? तो याकूब 4:7 में लिखा है, पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, पहले क्या होना है हमको? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमको सबसे पहले क्या होना है? परमेश्वर के अधीन होना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है। अब आदि में परमेश्वरी वचन है। क्या है? परमेश्वरी वचन। दोनों परमेश्वर और वचन एक ही है। क्या है? एक ही है। उसमें अलग नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जो सीखल रहेगा वो परमेश्वर के अधीन है। उसके बाद परमेश्वर का वचन सीखल रहेगा तो परमेश्वर का अधीन है। और परमेश्वर का अधीन होने वाला बोलेगा ए बीमारी यीशु के नाम में चला जा। आपको क्या तकलीफ है? आज आपकी उस तकलीफ को चंगाई होकर जाएंगे। आपके जीवन में बहुत से दुख है, बहुत से कठिना है। ये कम से कम आपके जीवन में 7 से 8 साल से चल रहा है और आप ओझा, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना सब कुछ करके बैठ चुके हैं। 9 ग्रह का आप मूंगा, काला स्टार शनि ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए सब आप पहन के बैठ चुके हैं। उसके बाद में आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके घर परिवार में शांति नहीं है, आपका जीवन बहुत अशांत है और आपका जीवन बहुत कठिनाई चल रहा है। आप लोग खाना खाते पीते हैं लेकिन घर में आपका सब कोई परिवार अशांति है और आपके जीवन में बहुत से कठिनाई है और आपका बाल बच्चा परिवार में कोई भी नहीं मानता है। आप अंदर से बहुत निराश हैं। आपको लोग मरे जो भी कुछ हो, आपको लोग कोई भी चिंता नहीं करता है। ये समस्या आपके जीवन में है। लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है आज परमेश्वर आपको ये सारी बातों से छुड़ाएगा। क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए यीशु मसीह कौन? यीशु मसीह क्रूस में आपके दुखों को लेकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और जो कोई विश्वास करता है उसका परमेश्वर पूरा पूरा उद्धार करता है। हालेलुया। और आप शनिवार, मंगलवार
राहु केतु से घिरे हुए बोल के आपको लोग बोल रहा है, पंडित लोग बोल रहा है, ज्योतिषी लोग बोल रहा है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जीवन में उद्धार नहीं है। ये सब बोल रहे हैं हाँ? राहु केतु शनि मंगल से हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। यहाँ पवित्र आत्मा आ गए हैं, डिस्टर्ब करने वाले बाहर जाके आराम से रहिएगा। ये रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो भी ना हो भी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ये है कि कुछ सुने और नहीं सुने कुछ नहीं, लेकिन खास करके ये रिकॉर्डिंग से महत्वपूर्ण आप लोग यहाँ उपस्थित है ना, उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं, कभी कभी जानते हैं, आप लोग ध्यान न देने के कारण आप लोगों का भविष्यवाणी चला जाता है, क्योंकि अन्य जाति का तो रुक के बैठता, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा ना, पवित्र आत्मा निकल के चला जाएगा, क्योंकि आप उस बात को जान के भी क्या कर रहे हैं, हाँ अनजान बन रहे हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, आपको पूरा क्या होगा, साइड होकर चला जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन होकर याकूब 4 के 7 के अनुसार जब शैतान को विरोध करेंगे, परमेश्वर का जो हाय हथियार धर कर धार्मिकता के छाता पाती झिलिम पहनकर और क्या बोलते हैं आशा का मुक्ति का टॉप को पहनकर वचन के तलवार लेकर शैतान को विरोध करेंगे, शैतान भागता जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितने भी आप लोग परेशानी में हैं, जितने भी परिस्थिति में हैं, आप भूल में पड़े हुए हैं, इसलिए हैं क्योंकि आपके पास हथियार है तो आप तकिया में रखे सोए हुए हैं, और नहीं तो हथियार आप अभी तक उठा ही नहीं है, आप कंप्रोमाइज करके रह रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, आपके घर परिवार को शांति देने चाहता है, उद्धार देने चाहता है, मुक्ति देने चाहता है। और आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार भी है? कौन बीमार है? मेरे मालिक बीमार हैं। कितना साल से? बहुत दिन से? 5 साल। हाँ 5 साल से बीमार है ना। परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलता है आप विश्वास करो, और ये भक्ति शक्ति, ये अंगूठी, मोती, मूंगा, ब्लैक स्टार काला जो पेन है ना, उनको खोलकर यीशु मसीह का नाम लो, उद्धारकर्ता का नाम लो। यदि बाइबल पढ़ने आता है तो वो 5 साल से बीमार है ना, किसी भी बीमार से क्यों न हो, परमेश्वर चंगा करेगा। उसके बाद में आप जो हम लोग जब विरोध करते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2:11 में आप पढ़िए, हम हर बार विजय हो सकते हैं। हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो हम हर बार विजय हो सकते हैं। पहले तो हमरा चंगा होली खाली 1 साल पहले, अब हमरा न होते हैं। ये बात गलत है। क्या है? पहले ना बहुत चमत्कार होली हल, अब तो चमत्कार ना हो गई। ये सब गलत बात है। हम हर समय विजय हो सकते हैं। अब पहले चमत्कार हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन में कमजोरी है। हम लोग कोई बाबा नहीं है। आपको इधर दिखाइए, आपको ये 10,000 का पोखरा राज या 500 का पोखरा राज नहीं, ये मूंगा है, ये मूंगा, ये ब्लैक स्टार, ये काला घोड़ा का नाल, और ये मोती है शनि और राहु केतु के लिए, तीनों ग्रह के लिए है। ये अंगूठी आपको मैं 3,000 में देने वाला बाबा नहीं। हम परमेश्वर का उद्धार करता व्यक्ति है। आप सुन लीजिए, परमेश्वर ने उद्धार किया है और हमें उद्धार का संदेश दिया है। उस संदेश को सुनाते हैं, जो कोई विश्वास करेंगे उस संदेश को, वो चंगा, छुटकारा, रिहाई हो जाएगा। अब सुन लीजिए आंटी, 7 बार बाबा धाम का जा चुके हैं, 3 बार वैष्णो धाम जा चुके हैं, सारा धाम घूम चुके हैं, कलकत्ता जा चुके हैं, बनारस में जाके गंगा नहा चुके हैं, सब नहा चुके हैं, लेकिन उद्धार मात्र मुझे यीशु मसीह में मिला। क्या चीज में मिला? यीशु मसीह, क्योंकि सारे संसार का देखने में आया है, पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ये संसार में आया, मारा गया हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए, मनुष्य का रूप लेकर आया, खुद ईश्वर उतर आया, उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा और स्वर्ग चला गया। और जो कोई विश्वास करेंगे फिर लेने आने वाला है। क्या करने वाला है? लेने आने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को अच्छा पढ़िए,
प्रकाशित वाक्य 2:11। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान नहीं है ये जानते हैं, आत्मिक कान के बारे में बोल रहे हैं। क्या है? जो पवित्र आत्मा आया हुआ रहता है ना, वो ध्यान से, जो पवित्र आत्मा आया हुआ रहता है ना, वो क्या करेगा? ध्यान से सुनेगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? तो जय पाए हाँ, उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। हाँ, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगा। जो जय पाए दूसरा मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगा। ध्यान से सुनिए आंटी जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला जी, ध्यान से सुनिए। अब जो जय पाए वो दूसरा मृत्यु को नहीं चखेगा, नहीं देखेगा। सुनिए, जो प्रभु यीशु में नहीं रहता है वो 2 बार मरता है। क्या करता है? वो 1 बार जन्मता है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो 2 बार मरता है। लेकिन जो प्रभु यीशु में रहता है वो 2 बार जन्मता है, 1 बार मरता है। हालेलुया। यीशु मसीह में रहता है, कितना बार जन्मता है? 2 बार। कितना बार मरता है? 1 बार। जो परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हैं वो 2 बार मरता है, 1 बार जन्मता है। तो 1 बार जन्मने के बाद 2 बार कैसे मरता है? जब शरीर में तो मरता है और वो यमराज ले जाता है उसको। मरने के बाद कौन ले जाता है? यमराज ले जाता है। उसके बाद ले जाकर नरक में जाकर उसको डाल देता है और उसका किए हुए कर्म को सजा देता है। वो आपका आत्मिक मृत्यु करते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक मृत्यु सब कोई मरेंगे। तो उसके बाद में वो 2 बार नहीं जन्मता है, 1 बार जन्म के आत्मिक रीति से वो क्या हो जाता है? शारीरिक रीति से पहले मरता है, उसके बाद वो नरक में शैतान ले जाकर आत्मिक रीति से भी अनंत कुंड में नरक में डाल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु जो मसीह में रहता है 2 बार जब जन्मेंगे तो हम 1 बार शरीर में मरेंगे, कब्र में जाएंगे, उसके बाद हमारा आत्मा यीशु मसीह लेके जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में एक ही व्यक्ति चढ़ा है जो मृत्यु को विजय होकर यीशु मसीह चढ़ा है। इसलिए कह रहा है हमें हर दिन विजय मिलेगा और हम मृत्यु को नहीं चखेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यही सब है मेरे पास, ताबीज नहीं है। बोलते हैं। इसलिए तुरंत निकालिए 15:32 में वह हमें बताता है कि वह किस प्रकार इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा। वह वन पशुओं के सामना दुष्ट और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों की ओर संकेत करता है और बता रहा था, जिन्होंने उसके सुसमाचार पर प्रचार करने पर विरोध किया था। सुनिए, दुष्ट आत्मा हर एक गांव हर एक मोहल्ला में है, सुसमाचार के लिए आपको विरोध करेगा। ये आंटी प्रभु में आएगी लेकिन इसको भी विरोध किया जाएगा। ये आंटी प्रभु में आएगी, इसको भी विरोध किया जाएगा। यदि विरोध नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ठंडे हैं अभी तक। विरोध होने का मतलब आप गर्म हो चुके हैं। विरोध होने का मतलब आप स्वर्ग के भागीदार हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा, सुनो, मेरा नाम के खातिर तुमको सताएगा तो तुम रमाहट करना, खुशी होना, क्योंकि आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का टिकट हमारा बन चुका है। इसीलिए लोग विरोध करते हैं। अच्छा पढ़िए। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। अब बोलता है वो इफिसुस के कलीसिया में किससे लड़ा? वन पशु से लड़ा। वन पशु का मतलब वो वन पशु नहीं था, वो सचमुच में वो दुष्ट आत्मा के शक्तियों से लड़ा। तो लोगों को
बीच में क्या बोलता है, वो लोग मसीह लोग थे, इफिसुस के लोग कौन लोग थे? तो सुनो, ऐसा कर लो, अब तुम लोग, हम वन पशु से लड़ते हुए, दुष्ट आत्मा से लड़ते हुए, तंत्र मंत्र से लड़ते हुए, जादू टोना से लड़ते हुए, उपास करते हुए, तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम हमारे परमेश्वर के वचन नहीं सुनते हो, उस पर नहीं चलते हो, तो तुम खाओ पियो, क्योंकि मृत्यु में से जी उठना ये नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, अब आप लोग, हम लोगों को जानने की जरूरत है कि हम जय पा चुके हैं, और वो जय हमारे लिए हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए। तो लेकिन वे प्रभु और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों को, अब हम लोग दुष्ट आत्मा से अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु का स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे। और अब स्वर्गदूत कैसे साथ रहता है, ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत, आपको मालूम है, स्वर्गदूत मन्ना खाता है। क्या खाता है? मन्ना स्वर्ग में नहीं है, मन्ना पृथ्वी में गिरा था। और मन्ना किसके पास है पता है? हमारे पास है, क्योंकि मन्ना अंत तक रखा गया था पुराने नियम में। एक डिब्बा अन्ना रखा गया था, एक ओमेर बोला जाता है। एक ओमेर पता नहीं कितना, 1 किलो 2 किलो कितना होता है। एक ओमेर मन्ना अभी तक इजराइल के बक्सा में है, वो मन्ना है। हारून का डंडा और मूसा ने चिन्ह चमत्कार डंडा, अभी भी उसमें पेड़ पौधा लगा हुआ, अभी वो जीवित डंडा रखा हुआ है, इजराइल में है। अब स्वर्गदूत क्या खाता है? मन्ना। मन्ना किसके पास है? अब हम लोग के पास है, यही मन्ना है। हालेलुया। और जो कोई वचन रात दिन मनन करेगा, वचन का घोषणा करेगा, स्वर्गदूत घेरा और लगाए ले रहे। एक सेवक ने मुझे बोला था, वो का तो बीमार हो गया, बीमार हुआ तो वचन घोषणा किया तो शैतान ने जितना भी परमेश्वर का जो आत्मिक वरदान है, कुछ दिन के लिए परमेश्वर उसको शैतान के हाथ में, कितना मेरा दास मेरे लिए साथ सकता, पूरा चिन्ह चमत्कार करता था, लोगों को चंगाई करता था। 25-30 दिन बीमार हो गया, वचन घोषणा किया, उसके बाद नहीं सुना गया ना तो परमेश्वर से रूस गया, चुपचाप से सो गया। जब तक वचन घोषणा कर रहा था, चारों ओर स्वर्गदूत उसको उड़ते हुए देख रहा था, इधर उधर दुख रहा था। तो धीरे धीरे वचन घोषणा नहीं किया था, स्वर्गदूत भी एगो दूगो करके चला गया। एगो स्वर्गदूत ना, तो उसके साथ 1.5-2 महीना वो बीमार हो गया, 1.5-2 महीना से लेटल था। उसके बाद अचानक परमेश्वर से पुकार उठा, हे प्रभु मेरे साथ अन्याय क्यों? तो उसके बाद में पवित्र आत्मा फट से न उतरा, तुरंत उसको चंगा किया। उसके बाद दूसरा स्वर्गदूत आकर वो स्वर्गदूतों को टांग कर ले गया। उसके बाद इतना स्वर्गदूत चला गया, एक स्वर्गदूत बैठा था तो वो मेरे साथ पोलियो मार दिया, ऐसा सो रहा था। उसका दूसरा उठा के ले गया, वो भी बीमार हो गया। क्या पूछा तो स्वर्गदूत भूख से तड़प के तेरे सामने वो लेट गया। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक जितना वचन घोषणा किया था, स्वर्गदूत आके घेरा लगाया था। ये स्वर्गदूत यदि तेरे सामने नहीं लेटा रहता तो तू मर जाता। चांदी, धन, दौलत, प्राण, आत्मा, शरीर को क्या करना चाहिए? सुरक्षा करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को स्वर्गदूतों का घेराव चाहते हैं, पवित्र आत्मा का उपस्थिति चाहते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति चाहते हैं, वचन आज से सुनना और पढ़ना, जितना 4 पेज 5 पेज बाइबल पढ़ना सुनना चालू रखिए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन न होने के कारण संसार के बातों में घुल जाने के बाद उनके सामने सिर्फ परिस्थिति आता है। लेकिन परिस्थिति को, उलझन को, अलझन को हटाने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन दिल में नहीं होगा, आपको परिस्थिति की सेवा कुछ नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें सीखने की जरूरत है। उसके बाद शैतान प्रार्थना पर हमला करता है। शैतान आप जितना प्रार्थना करेंगे उस पर हमला करेगा, क्योंकि प्रार्थना युद्ध है, एक युद्ध है, इसीलिए हमला करता है। तो अब हम लोग वचनों को निकालेंगे, Efesios 6:11 से 17 तक। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए हमें क्या करना है? सारे परमेश्वर का हथियार बांध लेना है। अब हो हथियार क्या है पूछ लीजिए, परमेश्वर का वचन है। जिसके पास परमेश्वर का 4 गो भी वर्ड 10 गो भी वर्ड नहीं है, वो भी हथियार है।
और बेहथियार जाके बॉर्डर में क्या कर रहा है, वो घूम रहा है और उसको लग रहा है कि हमारे पास हथियार है, लेकिन बॉर्डर में जाने वाला एक गोली लेके जाएगा। ये सारा हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सारे शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहने के लिए वो हथियार परमेश्वर का सारा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का वचन आपको कंठस्थ हो जाता है। एगो दास का गवाही मैंने सुना था। वो दास ऐसा दास था कि उसने 3 साल में नया नियम और 6 साल में पुराना नियम पूरा का तो याद कर लिया। एक एक करके पढ़िएगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो, जो वचन है, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ, खड़े रह सको। क्योंकि तू शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और ये संसार के अंधकार के हाकिमों से। रुक जाइए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंगठी, ज्योतिष विद्या, जितना भी क्या बोलते हैं, इंद्रजाल, महाजाल, जितना भी दूसरे को सताना, भेदना, मारना, डाइन, सब ये सारा संसार के हाकिम काम करता है। क्या करता है? संसार के हाकिम। इससे हमें बचना है और इसके सामने खड़ा रहने के लिए हथियार बांध लो बोला। क्या बांध लो बोला? वो हथियार परमेश्वर का वचन है। वचन को जानना है कि नहीं? इतना दिन से हथियार खाली करके सिखा रहे थे ना, अब हथियार के बारे में आपको हम सिखाने वाले हैं और गहराई है। आगे पढ़िए। और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से, और वो दुष्ट की आत्मिक उसका बड़ा सेना है। कितनी को तिल्ली को गोली लेकर लाखों के बीच में जाएंगे, उसके एक थपड़ा इधर, उसका थपड़ा मारने का आदत, उसका पता है योजना क्या है? दुख देना, तकलीफ देना, अशांति, घर में लड़ाई झगड़ा, आर्थिक स्थिति परिस्थिति, विरोध, नीचे गिराना, क्रोध, गुस्सा, यही है सेना का काम। क्या है? तो इसके बाद अकेली विश्वासी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास वचन होगा ना, करोड़ों स्वर्गदूत आपके ओर से आपको पीछे रखे आपके आगे जाके युद्ध करेंगे। आगे पढ़िए तो क्या लिखा है? जो आकाश में है, जो आकाश में है। कहाँ भी है? पृथ्वी में भी है उसका सेना, पृथ्वी में भी है, आकाश में भी है। और आगे इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर, क्योंकि तू पूरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके, एगो दूगो बात को पूरा करके नहीं, चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को, मुक्ति को, घर परिवार में शांति, मेल मिलाप, पैसा, धन दौलत, चंगाई, सब कुछ वचन का परिपूर्णता, भरपूरी, दानों का, वरदानों का, चंगाई का, सारा उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, तू विश्वास करे तेरे घराना उद्धार, सब कुछ पूरा करना है। यीशु मसीह आई थुन तब पूरा कर दे थुन, हमको अधिकार दे चाहता, और वो अधिकार 100 शब्द का एक ही बात वचन में अटकल है। वचन को जानना और सुनने की जरूरत है। 17 तक खत्म कर दीजिए, पढ़ते जाइए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए तुम सत्य बोलना शुरू करो, उसको कमर में बांध लो। सत्य तुम्हारा कमर में बंधे रहना चाहिए। और धार्मिकता की झिलम पहन कर, और तुम्हारा लेन देन का काम है, गरीबों को देना, दशवन देना, दान देना, प्रार्थना कर देना, उपवास रखना, यही धार्मिकता, वो चलते रहना चाहिए। आगे, और पाँव में मेल के पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार, जो भी विरोध करे आप कहिएगा कि मेल मिलाप का सुसमाचार तुमको स्वर्ग जाना, पिता परमेश्वर से, जो सृष्टि करता, अन्नदाता, जो जीवन दाता, सारा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, उसे तुमको मेल करना होगा। तो यीशु मसीह के बगैर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य, जीवन वही है, इसलिए तुमको विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। आपको कहना होगा, क्या करना होगा? कहना होगा, तब आपके पास स्वर्गदूत आगे पीछे आने लगेंगे। मेरे पास बहुत से एक्सीडेंट, दुर्घटना हुआ, लेकिन मुझे अभी तक हाथ पैर नहीं टूटा है। आगे भी गर्व करने के लिए परमेश्वर न तोड़े। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में ये
धार्मिकता का हुआ। और आगे जूते पहन तैयार के जूते मेल मिलाप का जूता आपको हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए अब सही प्रकार से सुनाना होगा। अब आगे पढ़िए। और इन सब के साथ सत्यता के कमर कसकर, धार्मिकता के झिलिम पहनकर, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूता पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। वो विश्वास करने वाला 3 काम करेगा, आराधना करेगा, स्तुति करेगा, प्रशंसा करेगा, वचन पढ़ेगा और कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेगा, मिले या न मिले। और यही है आपका विश्वास का ढाल। आगे जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास का ढाल, आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने वाला, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, वो विश्वास का ढाल। वो दुष्ट जो शैतान आकाश में है, जो दुष्ट आत्मा की सेना जो हाकिम संसार में है, वो आग जला जला के तीर छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? आग जला जला के। लेकिन हमारे पास वो अधिकार है, बोलो तो भाई, हमारे पास वो अधिकार है, सारा उसका अग्निबाण को हम बुझा सकते हैं। और वो विश्वास के ढाल में आके टकराएगा जो प्रार्थना करने वाला, जो आराधना करने वाला, जो क्या बोलते हैं गीत आराधना करने वाला और वचन पढ़ने वाला के पास फुसकी काटी हो जाए। आगे पढ़िए, समाप्त कर दीजिए 17 तक। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, ले लो। आगे पढ़िए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, क्या चीज में? आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। सारे चीजों को प्राप्त करने का जड़ है हर समय हर वक्त क्या करना है? प्रार्थना करते चाहिए। इब्रानी 1:8 में लिखा है, क्या लिखा पढ़िए। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। हाँ, अब यहाँ पर बोलता है कि यदि तुम ऐसा करते हो, आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, प्रार्थना करते हो, तो तुम जानोगे। यहाँ पर बोलता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगन और तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। इसीलिए हमें ये 5 चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहले तो क्या करना होगा? सत्य बोलना होगा। दूसरा क्या होगा? धार्मिकता। अब देखिए, सत्य का मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार से आप झूठ मत बोलिए, लेकिन किसी को भी उतना नहीं करना होगा कि पवित्र आत्मा, अभिषेक, दान वरदान आपको खो जाए, क्योंकि ये सब शैतान देखते रहता है कहाँ तक क्या करता है। सत्य बोलना होगा किसी भी प्रकार से। उसके बाद में धार्मिकता का छाता पाती, धार्मिकता का झिलिम वो चीज है जो आपको, जैसे कि आराधना, प्रार्थना, उपास, ये सारा जो कि लेन देन, दान, भेटी, दशवां, दया करना, ये धार्मिकता होगा। आपको धार्मिकता का वो झिलिम बनता जा रहा, उससे आपको पूरे शैतान का जितना भी अग्निबाण है आपके हृदय को नहीं छेद रहा। उसके बाद मेल मिलाप का जो सुसमाचार का जूता है, अनदिना आपको सुसमाचार सुनिए। तो उसके बाद में आपको विश्वास का ढाल लेना चाहिए। विश्वास का ढाल का क्या मतलब है? आपको आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना, ये तीनों में आपको एक दिन में कम से कम एक बार आपके जीवन में होना चाहिए। तो विश्वास का ढाल आप इतना ले रहेंगे, शैतान पृथ्वी में उसका सेना है, आकाश में भी उसका सेना है, अग्निबाण छोड़ता है। क्या छोड़ता है? बड़ा भाले में आग लगा के छोड़ता है। उसका जो तरीका है, विरोध करके, जो भी करके छोड़ता है, घर में मुसीबत परेशानी लेके। लेकिन आप ये तीनों चीज करते हैं ना, उसका बाण हमारे लिए फुसकी है। और आशा का मुक्ति का टोप, यही बात है। और धार्मिकता का छाता पाती, आशा का मुक्ति का टोप, यही सारे बात है। और आशा का उद्धार का मुक्ति का टोप, और ये मुक्ति का टोप है। आपको मुक्ति का टोप का मतलब है कि जो विश्वास में आ चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं, उनके साथ मेल मिलाप रखे चलना।
चुगली करते हैं। चोर तो चोरी करने आएगा, घात हत्या करने के लिए आएगा यीशु मसीह, लेकिन तुझे मैं बहुत दायित्व के जीवन देंगे। और कलयुग में यीशु मसीह आगे बोला है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, तुझे मैं जीवन दूंगा। तो कौन सा बड़ा भाई, बर्बादी बड़ा कि जीवन बड़ा? जीवन बड़ा है। तो सब बर्बादी होना तो सारा क्लिनिक डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, टिपलेट खाने की क्या जरूरत है? नहीं खाइए। हालेलुया। इसीलिए अंधकार ऐसा कर सकता है। हम लोगों को क्या करना है? सावधान रहना है। क्या करना है? सावधान। यशायाह का पुस्तक 58 का 8 का 6 से 9 है, जिस उपास में मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि दुष्टता की बेड़ियों को तोड़ी जाए? हमें परमेश्वर हमारा उपास कैसा चाहता है? दुष्टता के बेड़ी को तोड़ना। हाँ, उपास जितना भी हो दुष्टता की बेड़ी को तोड़ना चाहिए। अब देखिए क्या, उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है, वो यह है, क्या यह नहीं कि क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर कर सहने वालों का जुआ तोड़कर हाँ उनको छुड़ा लेना, हाँ, अंदर प्रसन्न होते ही क्या हो जाएगा? पढ़िए आगे। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, सब जुओं को, एक दो जुओं को नहीं, व्यभिचार का जुआ, तंत्र मंत्र का जुआ, जादू टोना का जुआ, दुख का जुआ, गरीब का जुआ, लड़ाई का जुआ, झगड़ा का जुआ, मेल मिलाप का जुआ, सारा परिस्थिति जो असफलता में उसको क्या कर देना है? तोड़ देना है। नौकरी में डिस्टर्ब करने वाला, बिजनेस में डिस्टर्ब करने वाला, घर परिवार में डिस्टर्ब करने वाला एक जुआ नहीं, सारे जुआ को तोड़ने का अधिकार हमें हो रहा है और उसी उपास को रहना चाहिए। उसके बाद में क्या वह यह नहीं है, क्या वो यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? उसके बाद आप उतना जुआ तोड़ने के बाद आपके पास कलीसिया के लोग आएंगे तो घर में कभी कभी सप्ताह में एक दिन विश्वासी लोगों को रोटी भी आपके जो आएंगे भूखे प्यासे आएंगे खिला के भेजिए। आगे पढ़िएगा। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। अनाथ का आपको शुद्धि लेना है, मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। अपने घर में बैठाना है। और क्या बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हाँ, किसी को नंगा देखकर क्या करना है? वस्त्र पहनाना। वो उपास है। आप जब परमेश्वर में जब दिल में ठान लेते हैं ना, उसको नहीं करते ना, आपको दान वरदान नहीं मिलेगा, आपको वचन का पावर नहीं मिलेगा। और आगे, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हाँ, अपने जाति भाई को मत छिपाइए। आगे पढ़िए। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। इतना काम करोगे तो तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, शीघ्र चंगा हो जाए और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धार्मिकता तेरे आगे आगे, ये झिलिम बोल रहे हैं, धार्मिकता धार्मिकता आगे 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 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में यहोवा का तेज तेरे पीछे उसके बाद तेरे यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे, हमारा काम का जो धार्मिकता आगे आगे, पवित्र आत्मा का धार्मिकता आगे आगे जाएगा। यहोवा का तेज का मतलब हमारे पीछे जो वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सारा स्वर्गदूत से हम घेरे रहेंगे। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। और उसके बाद हमारा धार्मिकता आगे आगे जाएगा और परमेश्वर का तेज हमारे पीछे पीछे जाएगा। उसके बाद हे यीशु मसीह, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे गांव, मेरे मोहल्ला तकलीफ में है, दुख में है, पियकड़पन से, लड़ाई से, झगड़ा से, परिवार में अधर्मिकता से, बीमारी से, 5 साल 10 साल लकवा से, लड़ाई से, झगड़ा से, पियकड़पन से, नाना प्रकार के परिस्थिति से, नशेखोरी से, ड्रग्स खोरी से, विरोध से सब मरे पड़े हुए हैं। हे यहोवा, इसको बचाइए बोल के शब्द खत्म होता ही वो यहोवा परमेश्वर आपके गांव को, मोहल्ला को, परिवार को सारा परिवर्तन करेगा। ऐसा बनने चाहते हैं मेरे भाई बहन? चाहते हैं? चाहते हैं।
इसीलिए सुनिए, हमारे धार्मिकता हमारे आगे आगे जाएगा। परमेश्वर का स्वर्गदूतों का तेज महिमा पीछे पीछे आएंगे और उस समय जब हम हे यहोवा करके पुकारेंगे, जैसे यहोवा को पुकारेंगे ऐसे ही परमेश्वर हमें उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, और दुहाई देगा और परमेश्वर यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ हूँ। यीशु मसीह बोलेगा उधर इधर मत देख, हम कहाँ हैं। यीशु मसीह क्या बोलेगा? जब आप दुहाई देंगे तब परमेश्वर कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। आप कान खोल के सुन लीजिए, 2024 में यीशु दर्शन देने वाला है। इसीलिए वचन बोलते हैं ना, काई कोई करके हमको जो पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो प्रकाश को आप पीछे मत ठेल दीजिएगा। परमेश्वर का वायदा है, तू मुझे दुहाई देगा और मैं कहूँगा यहाँ। यीशु मसीह आपके घर परिवार में आने वाला है। आपके दिलों में तो अभी तक आया था, घर परिवार में आने वाला। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। इतना तो छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? दुष्ट बातें बोलना, अंधेर करना, उंगली उठाना छोड़ना होगा, क्योंकि उसके बदले में हमको क्या करना होगा? धार्मिकता को आगे आगे लेके जाना होगा और परमेश्वर का तेज हमारे पीछे पीछे होगा और हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा और फिर परमेश्वर को हम दुहाई देंगे और परमेश्वर कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ खोज रहे हो हमको। परमेश्वर यीशु आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो कोई परिस्थिति रोक सकता है। आप में हमारे जीवन में धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह हम पर चमकेगा। उसके किरणों से हम शीघ्र चंग हो जाएंगे। हमारा घर परिवार में यीशु मसीह आएगा। हमारे घर परिवार में यीशु मसीह आएगा तो इसका मतलब है कि तू विश्वास करे, तेरा घराना उद्धार उसको क्या करेगा? क्षमा करेगा। पूरी रीति से, आधा रीति से नहीं। हम तो धर्मी जन हैं, धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। इसीलिए आज्ञा मानते रहने चाहिए। परमेश्वर से डरते हुए, थरथराते हुए, हर एक चीज में ईमानदार होना। पूरी रीति से पाप क्षमा करने के लिए क्या है? परमेश्वर तैयार है। अब ऐसा 56 का 24 उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। सोचिएगा, वहाँ पर से उत्तर दूंगा। हालेलुया का ये समझ में आ रहा है? यहाँ सोचिएगा, आप अभी तक हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इसमें हम भी सके। हम लोग वफादार ईमानदार नहीं। मैं मंडली के पर हो सकता हूँ लेकिन परमेश्वर के पर नहीं हो सकता कभी कभी। तो हमको करेक्शन करने की जरूरत है। इतना कॉन्फिडेंट में है तो क्या आप लोग करेक्शन करने की जरूरत नहीं है? करेक्शन कर लीजिएगा मेरे भाई। और आगे बढ़िए। उनके मांगते ही, और पहले तो हमको पुकारने से पहले सुनेगा, दूसरा में हमारे मांगते ही उसकी सुन लूंगा। पहले तो पुकारते ही परमेश्वर, यहाँ सोचिए, पुकारने से पहले सुनेगा, उसके बाद मांगते ही। आमीन खत्म नहीं हुआ, आप में परमेश्वर न जानते हैं, आमीन बोलते ही हो जाता है। हालेलुया।